पूरी तुमको करनी होगी, पूरी तुमको करनी होगी। सरकार के मंत्री जो हैं ये बोलते हैं कि सरकार में तो सारे काम साए साए हो रहे हैं, आपके काम में क्यों अड़ंगा है, कौन अड़ंगा डाल रहा है? अब ये तो साइंस ही बता पाएंगे कि हमारा काम साइंस क्यों नहीं हो पा रहा है। हम यही रहेंगे, चाहे कोई बर्खास्त हो जाए, चाहे हम सबको अपनी सेवा समाप्ति करनी पड़ जाए, लेकिन हम इस बार वापस नहीं लौटेंगे। जिस तरह से आप लोग हड़ताल को लेकर सख्त हो रहे हैं, सरकार भी वैसे ही सख्त नजर आ रही है, क्या नोटिस मिल गया आपको? रास्ते में है। चाहे हमारी कितनी भी अग्नि परीक्षा हो जाए, यहाँ जितनी सीताएं बैठी है वो सब तैयार है उस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए। मैं ऐसे एरिया में काम करती हूँ जो मलेरिया क्षेत्र है। अब मलेरिया क्षेत्र में ऐसा है कि मौसमी बीमारी होना है। मेरे यहाँ सिर्फ एक रेगुलर स्टाफ नर्स है जो अभी है वो फील्ड वर्क कर रही है। मेरे वजह से सेंटर में पूरी तरीके से ताला बंद हो गई है और डिलीवरी का केसेस नहीं जा रहा है। वहाँ अभी 0 डिलीवरी है। अभी तक मेरे को फोन आया जा रहा है कि आप कब लौट रही हैं, क्योंकि मेरे वजह से उनका आईपीडी दुरुस्त हो रहा है। हमारे आपके जैसे लोग तो नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल में, गरीब लोग ही आते हैं, उनका हाल बेहाल है। उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर है और आप कितने गंभीर हैं? तो अभी तक शांत तरीके से किया, अब उग्र से हम लोग आ जाएंगे। किस तरह के मरीज आते हैं आपके अस्पताल में? ठीक ठाक लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, किस टाइप के मरीज आते हैं? सर मेरे यहाँ गरीब, जो अत्यंत गरीब है, क्योंकि मेरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में चल के उन लोग कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से आते हैं। तो सरकार हमसे पूछती है जो आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है उसकी जवाबदारी किसकी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज उनके घर में, आज एक संविदा कर्मी के घर में ये वज्रपात हुआ है, उसके पीछे क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके घर जो आज इनसिक्योर हो गया है पूरा का पूरा, जो आज उनके घर का वो चिराग बुझ गया है, अब इसका आसार नहीं है कि घर में चूल्हा जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा, क्या उस बुझे हुए चूल्हे का जो कर्ज है वो सरकार के ऊपर नहीं आएगा? में कोई किसी पेशेंट की मौत हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर होता है, कितना गिल्ट होगा आपको? सर हड़ताल कभी ना कभी खत्म तो जरूर होगी, और इस बार खत्म करने के पहले आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर समर्थन कर रहा है तो वो व्यर्थ में नहीं समर्थन कर रहा है। वो आपके ही पार्टी के चुने हुए लोग, वो पहले एमएलए थे, उनके पास पहले शिक्षा विभाग था, उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज थे, और वो आज जब हमारा समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की और खुद को स्वयं को आईना दिखाने की जरूरत है कि गलती कहाँ पर हो रही है। 'छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो एनएचएम के हड़ताली कर्मचारी हैं वो ताली और थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 18 अगस्त से ये हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग नियमितीकरण को लेकर है, वेतन वृद्धि को लेकर है, अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, और इन हड़ताल के चक्कर में जो आप निचले स्तर के जो गरीब जो लोग हैं वो आज बेबस हैं बेहतर उपचार के लिए। आज हम बात करेंगे, आज 16वां दिन है हड़ताल का। क्या स्थिति है, सरकार का क्या रुख है? देखिए, सरकार का रुख ये है कि जितने हमारे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं इसमें, हमारे संघ के, जैसे प्रांताध्यक्ष हो गए, सीएचओ संघ के अध्यक्ष हो गए, कई पास के जिले और अन्य जिले के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष है, उन सब के नाम से नोटिस 24 घंटे के अंदर अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो बर्खास्तगी के आदेश निकाल दिए गए। जिस तरह से आप लोग हड़ताल को लेकर सख्त हो रहे हैं, सरकार भी वैसे ही सख्त नजर आ रही है। क्या लग रहा है 24 घंटे आज रातों खत्म हो जाएंगे? बर्खास्तगी अगर होनी चालू हो गई, आपके जो लीड कर रहे हैं जिला अध्यक्ष, फिर क्या रहेगा मूवमेंट? देखिए, मैं सरकार को एक बार वापस बताना चाहता हूँ, चाहे आप भी जितने सख्त हो जाएं, चाहे हम भी जितने सख्त हो जाएं, ये हड़ताल कभी ना कभी खत्म तो जरूर होगी, और इस बार खत्म करने के पहले आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही रहेंगे, हम वैसे ही अड़े रहेंगे जैसे हर बार अड़े रहे थे, लेकिन आपके आश्वासन से पीछे लौटे थे। इस बार नहीं लौटने वाले हैं। हम यही रहेंगे, चाहे कोई बर्खास्त हो जाए, चाहे हम सबको अपनी सेवा समाप्ति करनी पड़ जाए, लेकिन हम इस बार वापस नहीं लौट रहे। सरकार में अगर बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, बीजेपी के जो 2 सांसद है, विजय बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, ये आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपके विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आपके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है क्या राजनेताओं में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, जो हमारे ऊपर के मंत्री महोदय लोग कहते हैं कि राज्य और केंद्र का मैटर अलग अलग है, मुझे लग रहा है अलग अलग मैटर समझ में आ रहा है कि केंद्र के जो वो हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, सांसद हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य के एमएलएज हैं वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप समझिए कि कोई अगर समर्थन कर रहा है तो वो व्यर्थ में नहीं समर्थन कर रहा है। वो आपके ही पार्टी के चुने हुए लोग, वो पहले एमएलए थे, उनके पास पहले शिक्षा विभाग था,
उनके पास अलग अलग पोर्टफोलियोज थे और वो आज जब हमारा समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की और खुद को स्वयं को आईना दिखाने की जरूरत है कि गलती कहाँ पर हो रही है। टीएस सिंहदेव जी का भी बयान आया है, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि मैं हारा, मेरी सरकार हारी इसलिए क्योंकि हमने संविदा कर्मियों की बात नहीं सुनी, हमारे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में था और हमने नहीं किया। तो भाई जब सामने लिविंग एग्जाम्पल है तो दूसरा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि सरकार सेट करना चाहेगी। सरकार क्या और इंतजार करेगी और सब्र करना चाह रही, मतलब आप लोगों का परीक्षा ले रही है? देखिए सरकार चाहे जितनी परीक्षा ले ले, आखिरकार अग्नि परीक्षा सीता माँ क्रॉस की थी। चाहे हमारी कितनी भी अग्नि परीक्षा हो जाए, यहाँ जितनी सीताएं बैठी है वो सब तैयार है उस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए और हम इस बार जीत का डंका बजा कर निकले। ये कोरबा जिला की जिलाध्यक्ष है एनएचएम की, नोटिस मिल गया आपको? रास्ते में है, कहाँ पहुँचा? पहुंचने वाला है। क्या लग रहा है नोटिस मतलब 24 घंटे का अल्टीमेटम है, अगर 24 घंटे में आप ज्वाइन नहीं करती हैं अपने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, सेवा समाप्ति की लास्ट वार्निंग है। सेवा समाप्त होगा तो घर वाले क्या बोलेंगे? देखिए सुबह सुबह ही मैंने घर वालों से बात की तो मेरे पापा ने कहा बेटा जरूरत पड़ेगी तो पूरी फैमिली साथ आएगी, डट के रहो, सही हो, आगे बढ़ो। पति क्या बोले? पति वो भी उन्होंने भी कहा मैं खुद लेकर जाऊंगा। क्या लग रहा है सरकार की नीति क्या लग रही है? जिस तरह से जिलाध्यक्षों को सबसे पहले नोटिस दिया गया, प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को, क्या लग रहा है कि इस हड़ताल को नेतृत्वहीन करना चाहती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो नेतृत्वहीन करना चाहती है, पर सरकार ये समझ ले कि ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर हम में से हटाएंगे तो हम में से ही यहाँ पे बैठे लोग हमारे जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। अभी क्या है, मोटिवेशन की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सत्य हैं, हम सही हैं और हमारा सपोर्ट सभी लोग, जनता तो क्या नेता भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे साथ सभी खड़े हैं। हमको अगर गिराएंगे तो ऐसा नहीं दूसरे जिलाध्यक्ष दूसरी हर्षा खड़ी हो जाएगी। आज 16वां दिन है, कितने परेशान हैं आप? दिख रहा है मेरे चेहरे से, बिल्कुल परेशान नहीं है। सरकार परेशान है? बिल्कुल, तभी तो हमारा जो इंक्रीमेंट का लेटर था वो आदेश वो नहीं भेज रहे हैं, पर हमारे खिलाफ का आदेश धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये आप परेशान नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हड़ताल चल रहा है, सरकार परेशान है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो जाए। मरीज जो हैं, जो गरीब मरीज हैं, जो सरकारी अस्पतालों में आते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं जा सकते, जो वास्तव में हमारा कोरबा जिला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी कोरबा है, आप लोग भी देखते हैं कि हमारे आपके जैसे लोग तो नहीं जाते हैं सरकारी अस्पताल में, गरीब लोग ही आते हैं, उनका हाल बेहाल है। उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर है और आप कितने गंभीर हैं? देखिए हम तो गंभीर हैं, कल को जरूरत पड़ेगी तो हम धरना स्थल में ही अपना बीपी मशीन, बीपी अपैरेटस ले लेंगे, यही हॉस्पिटल खोल देंगे। पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये अब जनता को समझना है कि सरकार कितनी फ्लेक्सिबल है। अगर हमको जनता को जरूरत है तो वो अपना ईगो छोड़कर और आगे बढ़ती है और लोक सेवा में अपने आप को आगे समझती है। ये अब सरकार के ऊपर है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैनिफेस्टो में क्या बात था? मैनिफेस्टो में ये बात थी कि सरकार बनने के 100 दिवस के भीतर वो हमारे इन सारे मुद्दों पर अमल करते हुए कमेटी बनाएंगे और उसको कार्यान्वित करेंगे। सरकार के मंत्री जो हैं ये बोलते हैं कि सरकार में तो सारे काम साए साए हो रहे हैं, आपके काम में क्यों अड़ंगा है? कौन अड़ंगा डाल रहा है? अब ये तो साए साए ही बता पाएंगे कि हमारा काम साए साए क्यों नहीं हो पा रहा है। मंत्री गंभीर नहीं है क्या? अगर मंत्री आप लोग का नेतृत्व करे तो मुख्यमंत्री तो मान जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? जी, बात ये है कि शायद उनको ये लग रहा है कि हमारा मैटर उतना सेंसिटिव नहीं है या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आदमी को ये समझ नहीं आता कि हम कितने संवेदनशील सेक्टर से बिलोंग करते हैं तब वो ऐसी गलती करते हैं। सेंसिटिव कैसे नहीं है? स्वास्थ्य सेवाएं सबसे सेंसिटिव क्षेत्र में आता है। एकदम सही बात, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सेंसिटिव मैटर पूरे के पूरे संविदा कर्मी संभाल। कल कटघोरा में एक मैटर आया, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स के भरोसे और मरीज की मरनासन जैसे हालात हुए, सांप काटा था उसको। तो ऐसे तो, और हमारा कोरबा जिला ऐसा ही वनों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, तो लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। और ये खिलवाड़ कर कौन रहा है? हड़ताली कर्मचारी या सरकार? देखिए ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हड़ताली कर्मचारियों के हाथ में जितना है लोगों को, आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना, वो पहुँचा रहे हैं। हमको पता चला खून की कमी, हमने ब्लड डोनेशन किया। हमको पता चलेगा यहाँ से कि और लोगों को, जैसे उस दिन एक आया पूछा यहाँ बीपी जांच भी होता है क्या, हमने बोला अब एक दिन बीपी जांच भी खोल देंगे। हमसे जो हो पाएगा इस हड़ताल स्थल में हम सब कर देंगे, लेकिन सरकार से जो हो पाएगा अपने उस भवन में बैठकर, ये तो सरकार को करना पड़ेगा। हम 1 तारीख से लगातार सरकार को बताते आए, सूचना देते आए कि हम जाएंगे हड़ताल में। हमारी मांगों को सुनिए, देखिए, परखिए, जो सही लग रहा है करिए। सरकार एक कोल्ड शोल्डर देकर उसको टाल दी। अब जब सरकार टाल दी है तो अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार कितने जल्दी अपने स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए हमें वापस बुलाती, क्योंकि सही तो अब हम ही कर पाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम उमाशंकर धर्मा है। क्या किस पद में है, क्या काम करते हैं? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और कोरबा जिला का जिलाध्यक्ष भी हूँ। क्या जिम्मेदारी क्या रहती है आपकी? सर हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत विस्तृत जिम्मेदारी है। हम लोग क्या है 5,000 6,000 या फिर 10,000 के आसपास के पॉपुलेशन में हम लोग का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ना, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हम लोग पदस्थ हैं।
वहाँ पास हम लोग जो 5,000 6,000 के जो पॉपुलेशन के जो लोग रहते हैं, जनता रहती है, उनको हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं लाभ प्रदान करते इस हैं। टाइप का लाभ प्रदान करा। और आप अभी नहीं है वहाँ पे, तो कितनी वहाँ पे प्रभावित हो रही होगी सेवाएं, थोड़ा बताइए। पब्लिक को ये जानना है कि आप लोग अगर हड़ताल में है तो ग्राउंड में क्या हालात है। सर ग्राउंड की बात करें तो हम लोग क्या है डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उन लोगों से, और जो हालत अभी जो स्वास्थ्य केंद्र बंद होने की वजह से जो हो रही है, और जनता लोगों को जो परेशान, स्वास्थ्य केंद्र में एक भी कर्मचारी नहीं एक है। भी कर्मचारी अभी नहीं है ना, जो भी है रेगुलर एक दो कर्मचारी जो भी है ना, वो क्या है अपने फील्ड वर्क में चली जाती हैं। पूरा दिन हम लोग को हॉस्पिटल में बैठ के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देना पड़ता है ना। और कई प्रकार के जो है लगभग 25-27 प्रकार के जो है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है उनके माध्यम से हम लोग उनका जो आइडिया जो भी प्रिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी टेलीमेडिसिन वगैरह, वो सब चीज़ हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड करते हैं। एनएचएम में कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र में और क्या क्या काम करते हैं, आप लोग बताइए। आप क्या करती हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद में कार्यरत हूँ। जैसे कि हमारा जो पोस्टिंग हुआ है गांव के क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पे मेन अभी जो काम रुका हुआ है वो है टेलीमेडिसिन। जैसे कि हम पेशेंट लोग जो आते हैं जो दूर, जैसे कि कोरबा है या फिर सीएससी कटघोरा है, वहाँ तक जाने के लिए पेशेंट अगर अवेलेबल उसके पास संसाधन नहीं है और हमको डॉक्टर से ऑन कॉल कंसल्टेशन चाहिए, तो हम ई संजीवनी के माध्यम से उनका क्या बोलना चाहिए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी ट्रीटमेंट है, हम उनको घर यानी हॉस्पिटल में बैठे बैठे जो प्रोवाइड कराते हैं, वो काम अभी पेंडिंग है सर। और ये पेंडिंग होने से कितना नुकसान है मरीज के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। सारे मरीज यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, जिसके पास साधन नहीं है वो जाएगा ही नहीं, वो आस पास कुछ अपना ट्रीटमेंट करने का कोशिश करेगा, जो मरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये 18 तारीख से आप लोग हड़ताल में है, क्या है घर परिवार अब क्या बोल रहा है, वापस आ जाओ, क्या होना चाहिए। सर कंडीशन तो अब बोलना चाहिए कि देखिए सारे लोग ऐसे हैं यानी कि जिनका पेमेंट एकदम कम है, मतलब समझ लीजिए जो रोजी मजदूरी करते होंगे उनके लेवल का ही भी ऐसे हमारे कर्मचारी साथी हैं जिनका है, पर फिर भी वो अपने मेहनत से पैसे लगा के रोज 150-200 रुपए का पेट्रोल डला के आ रहा है, बस इसी उम्मीद में कि शासन अब हमारी सुनेगी, तब हमारी सुनेगी। हम शासन के ऊपर एक विश्वास भी बना के रखे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुनेगी और समझेगी, क्योंकि हमारा जो भी मांग है सब जायज है सर। ऐसा तो नोटिस, अब तो नोटिस मिलना चालू हो गया, घर वाले क्या बोल रहे हैं। ये हमारी जीत है सर। नोटिस मिलना भी एक प्रकार की जीत होती है, क्योंकि जब तक असर नहीं पड़ेगा तब तक नोटिस नहीं निकलेगा सर। कुछ तो व्यवस्था चरमराया है या कुछ तो हुआ है जिसके कारण उनको नोटिस निकाल के हमको वापस बुलाने का। आपके जिलाध्यक्ष को अब सेवा समाप्ति की नोटिस आ गई, अगर आज नहीं ज्वाइन करेंगे तो कल से काम खत्म है, दिखेंगे सिर्फ यहीं आप। तो सर वो अकेले नहीं है, उनके साथ 16,000 जो हम यहाँ पे जितने लोग हैं, 16,000 जो हम एनएचएम के साथी हैं, वो हम सब उनके साथ में है। जो उनके साथ होगा वो हमारे साथ होगा, वो हमसे अलग नहीं है। हम सारे लोग एक साथ हैं और जो भी होगा, वैसे तो हम अच्छे की उम्मीद में है कि हमारे साथ सरकार ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगी, पर अगर कुछ ऐसा होता है तो हम सब के सब एक साथ जो भी परिस्थिति आएगी सर उसका सामना करने के लिए आज रेडी हैं। 16वां दिन है स्ट्राइक का, क्या लग रहा है सरकार का रुख क्या लग रहा है। सरकार चाहती है कि आप लोग रेगुलर हो जाए, आपकी जो 10 सूत्री मांग है पूरा हो जाए, जी या सर, फिर सरकार दबाव बना रही है। सरकार अभी तो हमको नोटिस दे के, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष को है वो नोटिस दे के हमको क्या बोलते हैं हमारे ऊपर जिलाध्यक्ष को ही मिलने वाला मिल गया। जिलाध्यक्ष को तो ये ना समझे, हम कोरबा जिला में 700 से एनएचएम कर्मचारी हैं, वो ये ना समझे कि वो इंडिविजुअल एक जिला अध्यक्ष हैं। हम जो 700 जो जिला एनएचएम कर्मचारी हैं वो भी उनकी की तरह हर्षा ताम्रकर हैं। अगर वो एक के ऊपर सोचती हैं तो ये ऐसा नहीं है, ये हम सब के ऊपर नोटिस का निकला हुआ उसका हम कड़ी तोड़ जवाब देंगे। अगर कल तक बैक नहीं होती है फिर जी। उसके बाद तो आप लोग को भी नोटिस मिलेगा। ऐसा नहीं, हम अपने पीछे नहीं हटेंगे। जो हमने मांग के लिए आया है 16वां दिन, हम आगे अपना अनिश्चितकालीन कंटिन्यू रखेंगे। और अभी हमने तो अभी तक शांत तरीके से किया है, अब उग्र से हम लोग आ जाएंगे। आपका क्या पोस्ट है, पोस्टिंग है? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, मैं जिला उपाध्यक्ष के पदस्थ में हूँ, मेरा नाम प्रीति कैवर्ते है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हाल है, परिवार में क्या हाल है, क्या लग रहा है। देखिए, मेरे घर में भी जो हैं वो वर्क में हैं, उन लोग दैनिक वेतनभोगी में हैं, तो वो भी हमारे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, वो भी समझदार हैं कि इस तरीके से कि उनको कम पेमेंट में हम कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा घर चलना मुश्किल है। और जो हमारे काम क्षेत्र में है, मैं ऐसे एरिया में काम करती हूँ जो मलेरिया क्षेत्र है।
अब मलेरिया क्षेत्र में ऐसा है कि मौसमी बीमारी होना है। मेरे यहाँ सिर्फ एक रेगुलर स्टाफ नर्स है जो अभी है वो फील्ड वर्क कर रही है। मेरे वजह से सेंटर में पूरी तरीके से ताला बंद हो गई है। डिलीवरी का केसेस नहीं जा रहा है, वहाँ अभी 0 डिलीवरी है। अभी तक मेरे को फ़ोन आया जा रहा है कि आप कब लौट रही हैं, क्योंकि मेरे वजह से उनका IPD दुरुस्त हो रहा है। मैं ऐसे पोस्टेड में हूँ जो सख्ती का अपने कोरबा जिला का लास्ट बॉर्डर है लबेद। अगर आपके क्षेत्र में कोई किसी पेशेंट की मौत हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर होता है, कितना गिल्ट होगा आपको? सर गिल्ट बहुत होगा, इसलिए हमने अभी तक इस चीज़ का नौबत आने नहीं दिया है, लेकिन ये ऐसा आगे ना हो, हम लोग यही चाहते हैं। किस तरह के मरीज आते हैं आपके अस्पताल में? ठीक ठाक लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, किस टाइप के मरीज आते हैं? सर मेरे यहाँ गरीब, जो अत्यंत गरीब है, क्योंकि मेरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में चल के उन लोग कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से आते हैं, तो उन लोग को आना, कोरबा तक आना बहुत दूर होता है। उनके लिए हम ही, उनके लिए जितने हैं हम ही सेवा प्रदान करते हैं। जो टेलीमेडिसिन का बात चलता है, हम सीधा उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू डॉक्टर को कन्वर्सेशन देते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये बैकबोन है स्वास्थ्य सेवाओं पे, और बैकबोन खुद डैमेज हो गया है। सही है? जी बिल्कुल सही है। कौन डैमेज कर दिया आप लोग को? सरकार। देखिए, अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आज ही हमारे कोरबा जिले में पदस्थ एक लैब टेक्नीशियन, मुकेश जी नाम था उनका, आज उनका देहांत हुआ है। वो भी हमारे साथ NHM के संविदा कर्मचारियों में से एक थे। उनके घर में उनकी माताजी 5 साल से बेड रिडन है, पैरालाइज है। उनकी एक पत्नी है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक 5 साल की बेटी और एक 11 साल का बेटा है। अब बताइए उनके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? सरकार हमसे पूछती है, जो आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है उसकी जवाबदारी किसकी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज उनके घर में, आज एक संविदा कर्मी के घर में ये वज्रपात हुआ है, उसके पीछे क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनके घर जो आज इनसिक्योर हो गया है पूरा का पूरा, जो आज उनके घर का वो चिराग बुझ गया है, अब इसका आसार नहीं है कि घर में चूल्हा जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा, क्या उस बुझे हुए चूल्हे का जो कर्ज है वो सरकार के ऊपर नहीं आएगा? क्या उस कर्ज को बचाकर सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहेगी? मुझे लगता है कि सरकार के पास उतनी ही जवाबदारी होना चाहिए जितनी हम सब संविदा कर्मियों के पास है, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा संविदा का एक भाई था जो आज नहीं है हमारे बीच। हो सकता है पिछले हड़ताल में ये सोचा होगा इस हड़ताल को कॉल ऑफ इसलिए कर देते हैं, अगली बार तो फिर हड़ताल में जाएंगे, फिर अपनी मांगे पूरी कर लेंगे, लेकिन इस हड़ताल में अपनी पूरी होती हुई मांगों को देखने के लिए वो आज हमारे बीच नहीं है। इस बार अगर हम हड़ताल वापस ले लेते हैं, पता नहीं हम में से कौन अगली बार हड़ताल में रहे या ना रहे, इसलिए इस बार हम सब हड़ताल में अडिग हैं, सब एक। हेल्थ सेक्टर का बैकबोन है आप लोग, बैकबोन को बैकअप कब मिलेगा? किसका बैकअप की जरूरत है अब? देखिए, बैकअप तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ही बन सकते हैं। देखिए, हमारे जैसा कि हमारे ज़िले में ही अभी हमारे यहाँ के एक लैब टेक्नीशियन का देहांत हुआ है, तो सर को, अब उनको जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको मार्मिक तरीके से सोचना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सब तरफ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने उनको भेजा है, तो अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें हमारे प्रति पहले, उसके बाद इतने सालों से हमको बताते रहे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने 18 दिन 160 बार और 18 दिन उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, तो वो हम पे, हमारे ऊपर दमन कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक अच्छे लीडर की या अच्छे पिता समान व्यक्ति की पहचान नहीं है। 24 घंटे का अल्टीमेटम आपको मिल गया है, आप जिलाध्यक्ष हैं, अल्टीमेटम खत्म होगा और निष्कासन का अगर लेटर मिलता है, क्या रुख रहेगा आपका और आपकी टीम का? जी, रुख यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ होगा तो स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ही होगा। उन्हीं का शब्द रहेंगे, अच्छे शब्द रहेंगे जो हमारे फेवर में आएंगे, तब बातें कुछ सही होंगी। परिवार वाले नहीं बोल रहे हैं बैक हो जाओ, आप कहीं नौकरी, अब भले संविदा में है, कुछ तो आ रहा है, अब नौकरी चले जाएगी तो फिर वो भी बंद हो जाएगा, फिर क्या हालत होगा, फिर कैसे फिर परिवार चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपसे वही कह रही हूँ, हम लोग जो जितने लोग यहाँ पर हैं, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, डेंटिस्ट, देन आफ्टर दैट आई हैव डन BDS, उसके बाद मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो मैं मास्टर्स हूँ, तो मुझे पता है मेरे में टैलेंट है। और हम यहाँ पे जो संविदा में भी जॉब लगते हैं वो अपने टैलेंट के थ्रू इंटरव्यू क्रॉस करके, स्किल टेस्ट क्रॉस करके आते हैं, तो उस तरीके की धमकी तो ना ही दे तो अच्छा है। पर एक सरकार को अब समझना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से पढ़े लिखे लोगों को आप संविदा में रखना चाहते हैं, कि उनके साथ आप स्किल को कैसे यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। चुनाव में जिस टाइप से बड़े बड़े दावे करते हैं राजनेता, सत्ता में आ गए भूल गए लग रहा है, तो अब आमजन भी ये कह रही कि ये हड़ताल भी चुनाव के समय होता तो शायद आपका मांग पूरा हो जाता, हड़ताल जल्दी कर लिए हैं। क्या लगता है राजनेता और हड़ताली कर्मचारियों में ये जो बात आ रही है, क्या होना चाहिए था? देखिए, जो हमने तो यही सोचकर पिछले बार भी किया था, तो उन्होंने क्या किया, आश्वासन पे छोड़ दिया था हमको।
हम लोग जो है 20 महीने से उनकी राह देख रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि 5 मांग हमने की है, पर आदेश नहीं दे रहे हैं। अरे 18 दिनों में क्या उनका आदेश लेटर साइन नहीं हुआ है? बताइए, अगर बन गया होता तो देने में दिक्कत क्या थी? सरकारी फाइल कितना स्पीड और कितना स्लो चलता है तो आप भी जानते होंगे। तो अच्छा, हमारा आदेश का सरकारी फाइल इतने स्पीड से बन गया, हमारे खिलाफ जो दमन कार्रवाई का आदेश है वो इतने जल्दी बन गया, और जो हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए, उसका आदेश नहीं बन रहा है। नोटिस मिल जा रहा है। नोटिस तुरंत मिल जा रहा है। तो आप खुद ही समझिए ना कि किस दिशा में कार्य कर रही है सरकार। ये वर्षा ताम्रकार हैं, एनएचएम कोरबा की जिलाध्यक्ष है। इनका साफ तौर पर कहना है, सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने कहा था कि इनकी 10 सूत्री मांगों में से 5 मांगों को पूरा कर लिया है, लेकिन उन 5 मांगों को लेकर कोई आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन इनको जो नोटिस है, लास्ट जो अल्टीमेटम है, वो इनको तुरंत मिल जा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या इनके अधिकारी इनके तक डिस्पैच कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इस हड़ताल को ब्रेक करने के लिए लगातार दबाव बना रही है। दूसरी तरफ ये हड़ताली कर्मचारी जो एनएचएम के हैं, जिनके हड़ताल पर जाने से आज जो गरीब लोग हैं, जिनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत होती है, आज वो बदहाल हैं, वो निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए परेशान हैं, और जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उन पर ताला लगा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि ये हड़ताल आखिर और कितने दिन चलेगी, और सरकार इन हड़ताली कर्मचारियों का किस हद तक मांगों को पूरा करती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार,